हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन देखिए, 6.2 से पहले एक वीडियो आया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा स्टूडेंट्स, उसको जरूर कर लें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहां हमने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ये हम निकालते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी हेल्प से राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। इसके पहले वाला जो वीडियो उसमें हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट का प्रूफ किया है, वो तो टीचर्स के लिए था, तो आप देखो चाहे ना देखो, लेकिन उसके पहले वाला जो एक 46 के आसपास मिनट का वीडियो है, उसको जरूर बच्चों अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, फिर आप इस वीडियो पे आइए, तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये एक्सरसाइज आपसे खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ, हालांकि समझ यहाँ पे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बच्चों यहाँ पर, चलिए एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, देखिए जिन बच्चों को वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो, या तो आप हमारे चैनल पे क्लिक करिए। ठीक है, जाइए प्लेलिस्ट का एक सेक्शन बना होगा, प्लेलिस्ट में जाओगे आप, तो वहां पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, शुरुआत से चैप्टर मिल जाएगा, वहां पे आप इसके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इन नंबर्स के हमको स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है ना, हाँ तो स्क्वायर निकालने हैं, जैसे कि पार्ट 1 है आपका, ठीक, 32 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो नंबर दिया है उसका यूनिट प्लेस पे 5 तो नहीं है कहीं, क्योंकि उसका रूल अलग होता है। यहाँ पे देखो, जैसे कि 35 है, ठीक, इसका रूल अलग होता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, बाकी कहीं पर 5 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। ठीक है ना, तो बाकी सबको हम विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे और इसका रूल अलग है। ठीक, तो इसको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन निकालना है, यानी कि कहने का मतलब है हम ऐसा भी कर सकते थे 32 इंटू 32, बट ऐसे नहीं निकालना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हमको यहां पर निकालना है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले उसको लिख लो, 32 लिखा। अब 32 को आप क्या लिख सकते हो, 30 + 2 लिख सकते हो, यस सर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, याद है, 32 इज टू, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, और 30 + 2, अब ध्यान दे बच्चे, इधर भी स्क्वायर लगाते हैं और इधर भी स्क्वायर लगाते हैं। ठीक, फिर इसका मैंने आपको मतलब बताया था कि जब भी 30 + 2 पे स्क्वायर लग जाता है तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है 30 + 2 को 30 + 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। भाई खुद सोचो ना, जैसे कि x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। ठीक, जैसे कि x + y का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x + y इंटू एक्स + y। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरीके से आपका 30 + 2 का जो स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 30 + 2 इंटू 30 + 2। करेक्ट बच्चों, तो इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, यहां पे आ जाइए, चलिए, तो 30 + 2 का होल स्क्वायर है ना, 30 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 30 + 2 इंटू 30 + 2। अब इसको कैसे सिखाया था मैंने आपको, याद करिए, मैंने आपको बताया था 30 को लेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 30 इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट, यानी कि 30 और +2। फिर क्या करते थे, याद करिए, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और 2 को लेके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2 इंटू इन द ब्रैकेट 30 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी, और बीच में प्लस आ जाएगा, यानी कि 30 इंटू, सबसे पहले 30 इंटू 30, और फिर प्लस लगा देंगे, फिर 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, करेक्ट, फिर प्लस, ये वाला प्लस यहाँ कॉपी किया, 2 इंटू 30, सो 2 इंटू 30 और प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 2 इंटू 2, बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 30 इंटू 30, 3 3 होता है 9, और डबल जीरो यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा 900 प्लस, अब ध्यान दें बच्चों, 30 इंटू 2 होता है आपके पास 60, और प्लस 2 इंटू 30 होता है आपके पास 60, और प्लस 2 2 होता है 4, ये लीजिए। तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, ध्यान देंगे बच्चे, 900 तो सर ऐसे ही रहेगा सर, और प्लस इन दोनों को ऐड करो, 60 + 60 120 होता है, यस सर, और प्लस में बच गया 4, ये लीजिए। चलिए अब बताइए, 900 + 120 कितना होता है बच्चों, 1020। भाई इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो देखो 900 + 100 होता है 1000, और 20 है ना, 1020 ऐड करके देख लेना, यही आएगा +4, तो 1020 + 4 कितना होता है, 1024। कहने का मतलब ये है कि 32 का जो स्क्वायर हो गया बच्चों, वो कितना हो गया आपके पास, 1024। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा के इसका आंसर लिख देंगे, कितना आ रहा है, 1024। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुने बच्चों ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, अब सुनिए, मैं आपको इसको कैलकुलेटर से चेक भी करा देता हूं।
चेक कर लो अपना आंसर, बिल्कुल सही है। 32 का स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32 कितना आ रहा है 1024। हमारा भी कितना आ रहा है 1024, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलो अब हम करते हैं पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो पार्ट 2 है उसके यूनिट प्लेस पे 5 है। जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो उसका रूल एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो, जैसे कि यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, ठीक है, जैसे कि ये 35 है, ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करो, इस 5 को छुपा लो, 5 को मत देखो, जो नंबर आ जाएगा इस नंबर को ले लो और इसका नेक्स्ट वाला नंबर ले लो, यानी कि 3 के बाद क्या आता है 4, और फिर इंटू 100 करके प्लस 25 कर दो, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और दिखाता हूँ, रुक जाओ। 3 4 द 12, 12 इंटू 100, 1200 और प्लस 25 कितना आ जाएगा 1225। ठीक है स्टूडेंट्स, और दिखाता हूँ, परेशान ना हो, जो पीछे से नहीं पड़ गया है परेशान ना हो। देखो, मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है, लेट अस से मेरे पास कोई नंबर है बच्चों 65। अब इसका स्क्वायर किसी ने पूछ लिया, ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो इसको आप छुपा लो, 6 को लिखो, और 6 का जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है वो 7 होता है, और इंटू में क्या करेंगे 100 और प्लस 25, आपका आंसर आ जाएगा 6 7 जा 42 इंटू में 100 और प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट्स, 42 इंटू 100 होता है आपके पास 4200, और प्लस में हो जाएगा आपके पास 25, यानी कि आपके पास हो जाएगा क्या 4225। ठीक है, 4225। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ कैलकुलेटर से बच्चों चेक कर सकते हो, फटाफट देख लो। 35 का स्क्वायर निकालो, यानी कि 35 इंटू, देखो 35 इंटू 35 कितना आ रहा है बताओ 38, एक मिनट जरा कुछ गलती हो गई बच्चों, 35 इंटू 35, ठीक है, नाउ कितना आ रहा है 1225 आ रहा है। और दिखाऊं, यहाँ पे देखो 65 का स्क्वायर यानी कि 65 इंटू 65 कितना आ रहा है 4225, मेरा भी कितना है 4225। ठीक, अब ठीक है, इसी रूल को हम क्या कहते हैं, इसी रूल को हम ये वाला रूल कहते हैं, शायद आपने कहीं पे इसका सॉल्यूशन देखा हो इंटरनेट पे। इस रूल को हम बोलते हैं कि हमने a इंटू ए प्लस 1 करा, इंटू हमने 100 किया और प्लस 5 कर दिया। ठीक है, जैसे कि a क्या होता है यहाँ पर, ये हम उस नंबर के लिए बता रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है 5 होता है। ठीक, तो यहाँ पर a क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a होता है आपका, इस नंबर को हम a बोलते हैं, तो ये देखो a हो गया 3, तो a प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि a प्लस 1 का मतलब 3 प्लस 1, भाई a की जगह a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो a इंटू ए प्लस 1, और इंटू में क्या हो गया 100 और प्लस हो गया 25। आई थिंक अब आपको याद आ गया होगा या रिवाइज हो गया होगा, जिनको नहीं याद है उनके लिए बताया है। ठीक, ये रूल हर एक जगह वहां लगता है जहां यूनिट प्लेस पे क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 5 होता है। ये 3 डिजिट नंबर पे भी लग सकता है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि आपके पास नंबर होता है 105, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक, इसको आप छोड़ दो, बचा क्या 10, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 10, और a प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। कहने का मतलब है कि इसको लास्ट वाले 5 को छोड़कर, यूनिट प्लेस के 5 को छोड़कर जो बच गया उसको ले लो, इनटू उसके नेक्स्ट वाला नंबर ले लो, यानी कि 11, 10 के बाद 11 आता, इनटू में 100 कर दो और प्लस 25 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 11 11, और जीरो कितने आएंगे 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे, और प्लस में 25 कितना आ जाएगा 11,025। ये लीजिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 105 का बच्चों स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपके पास 11,025। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए, 105 का स्क्वायर यानी कि 105 इंटू 105 कितना आ रहा है बताओ 11,025। ओके स्टूडेंट्स, और डिटेल जाननी हो तो पहले के वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, डिटेल अब कुछ बची नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आई थिंक आपको यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो वो भी आपको करना आ गया है। अब आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ढंग से करके दिखाएंगे। 35 का स्क्वायर यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, ध्यान दें बच्चों, यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे, 35 का स्क्वायर निकालना है, हम लिखेंगे हेयर हेयर unit digit is units place digit is units place digit is 5, hence we will apply, so using a into a plus 1 into 100 प्लस 25 रूल, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है 5 को छुपा लो, जो बचेगा वो a, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5 लिखना है, तो a प्लस 5 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, a कितना है आपका 3 है। ठीक, तो a की वैल्यू हो गई 3, तो a प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 प्लस 1 4, यानी कि 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, तो a की जगह आपको 3 लिखना है, इंटू में a प्लस 1 की जगह आपको 4 लिखना है, इंटू में 100 लिखना है,
और प्लस में 25 करना है, ठीक, और आंसर दे देना है। 3 4 द 12, 12 इंटू 100, 3 4 द 12, 12 इंटू 100, 1200, सो 1200 और प्लस 25, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 1225। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो 35 का स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया, 1225, ठीक है। सो इसका जो आंसर आ गया आपके पास 35 का स्क्वायर वो आ गया आपके पास 1225। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक, इसको आप कर लीजिए, ये सबसे अलग सबसे हटके क्वेश्चन था ये, तो इसको आप कर लीजिए यहाँ पर। ओके, नोट कर लें बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे आपके जैसे कि पार्ट 3 है ना। सो जो पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, उसमें इन्होंने दिया हमको 86 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 86 को लिखेंगे क्या, 80 प्लस 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 86 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और 80 प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, 80 प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है 80 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दो 80 प्लस 6 से, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए 80 को मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट से, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 80 इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट, यानी कि 80 प्लस 6, ठीक। और फिर ये वाला प्लस आप कॉपी कर लोगे यहाँ पर, और फिर 6 को लेके मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि 6 इंटू 80 प्लस 6, ठीक। नाउ अब 80 जाएगा, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हो जाएगा 80 इंटू 80, और ये वाला प्लस हम यहाँ कॉपी करेंगे और 80 इंटू 6, तो 80 इंटू 6 और प्लस करेंगे 6 इंटू 80, सो 6 इंटू 80 और प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 6 इंटू 6 जाएगा, 6 में मल्टीप्लाई करेगा। ये लीजिए, नाउ बच्चों उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 80 इंटू 80, 8 8 होता है 64, और डबल जीरो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, और प्लस 80 इंटू 6, 6 8 होता है 48, और ये वाला जीरो यहाँ कॉपी कर लेंगे, प्लस 6 8 होता है बच्चों 48, और ये वाला जीरो यहाँ कॉपी कर लेंगे, प्लस 6 6 होता है 36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6400, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करो बच्चों, कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके 480 प्लस 480, देखो 0 प्लस 0 होता है आपके पास कितना 0, ठीक। 8 प्लस 8 होता है 16, 1 जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 960 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स प्लस में बचा 36, ये लो, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 6400 और प्लस 960 और प्लस 36 कितना होगा 996। आप ऐड कर सकते हो ना भाई, 6 प्लस 0 6 और 3 प्लस 6 9, ठीक। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास 6400 प्लस 6400, ओके स्टूडेंट्स। सो 6400 और प्लस 996 प्लस 996 ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 0 होता है 9, 4 प्लस 9 होता है 13, 1 जाएगा, 6 प्लस 1 is 7, तो आपके पास आ गया बच्चों कितना 7396। तो इस तरीके से जो आपका 86 का जो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 86 इंटू 86 करके कितना आना चाहिए 7396, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया। नाउ अब हम कैलकुलेटर से इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है 86 का स्क्वायर। हालांकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मैं एक बात बस बता रहा हूँ आपको, 86 इंटू 86, ठीक, 7396, तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम करेंगे बच्चों इसका पार्ट 4th। चलिए इसका जो पार्ट 4th है, पार्ट 4th में देखिए 93 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। तो 93 का स्क्वायर कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, 93 को आप क्या लिखोगे 90 प्लस 3, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, यानी कि 93 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 प्लस 3 का इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, इधर भी स्क्वायर को लेफ्ट में भी राइट में भी, ठीक। अब सुनो 90 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 90 प्लस 3 और इनटू 90 प्लस 3, ठीक, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3, ठीक। अब क्या करेंगे 90 को लेंगे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 90 इंटू इन द ब्रैकेट 90 प्लस 3। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अब हम ये वाले प्लस को कॉपी करेंगे, ये वाले प्लस को यहाँ पे कॉपी कर लिया, इस 3 को लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस 3 ओके इंटू 90 प्लस 3, ये लीजिए। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, सो 90 इंटू 90, 90 इंटू 90 और प्लस कॉपी करेंगे 90 इंटू 3, सो 90 इंटू 3। फिर नेक्स्ट देखो, आप कलर में चेंज कर रहा हूँ लेकिन आप समझ जाना, एक ही पेंसिल से लिखोगे आप अपनी कॉपी में, प्लस 3 इंटू 90, ये लो 3 इंटू 90 और फिर ये वाला प्लस कॉपी कर लेंगे और 3 इंटू 3, ये लीजिए, ठीक है। नाउ
अब 9 9 सा होता है 81 और डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ये लो 8100 प्लस 9 इंटू 3 होता है 27 बच्चों, और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा 270, यहाँ पे 3 9 27 और ये वाला जीरो आ जाएगा प्लस 3 3 सा होता है 9, ये लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 8100 और प्लस बच्चों 270 प्लस 270 कितना होता है 180 तो ऐसे लिख दिया, 270 प्लस 270 कितना होता है 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 7 14 का 4 1 जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 540 होता है, और प्लस में आ गया कितना 9, ये लीजिए। तो यहां से हो जाता है आपके पास 8100 और प्लस 540 प्लस 9 कितना होता है 549 होता है, ये लीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको पास आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 8100 और प्लस 549, ओके स्टूडेंट्स, प्लस 549, so 9 plus 0 is 9, 4 plus 0 is 4, 5 plus 1 is 6, 8, so आ जाएगा 8649, कितना आ गया 8649। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें, कैलकुलेटर से मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ। एक्चुअल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आंसर बिल्कुल सही आएगा। 93 इंटू 93, ये लीजिए 8649, हमारा भी कितना आ रहा है 8649। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 93 का जो स्क्वायर है 93 इंटू 93 वो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 8649। ओके कर लीजिए, फिर मैं आपको 5th पार्ट और 6th पार्ट भी यहाँ पे दिखा दूंगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करेंगे बच्चे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं पार्ट 5th और इसी तरीके से पार्ट 6th। चलिए आ जाइए। तो बच्चों पार्ट 5th में 71 का आपको स्क्वायर निकालना है। यस सर, तो आप 71 को सबसे पहले क्या लिखोगे 70 प्लस 1, इधर आप ब्रैकेट लगाओगे। अब तो आप समझदार हो, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे। 70 प्लस 1 को हम 70 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 करेंगे। अब ये 70 जाएगा इस पूरे ब्रैकेट में, यानी कि 70 मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट में 70 प्लस 1 में। उसके बाद ये वाला प्लस हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, फिर ये वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, यानी कि 1 इंटू 70 प्लस 1, ये लीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 70 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 70 इंटू 70 और प्लस कॉपी करेंगे, फिर 70 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 70 इंटू 1 और ये वाला प्लस यहाँ हम कॉपी कर लेंगे, 1 जाएगा 70 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 इंटू 70 और प्लस हम कॉपी कर लेंगे 1 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 इंटू 1। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए 7 7 का कितना होता है 49 होता है, और डबल जीरो हम एज इट इज लगा देंगे, प्लस 70 इंटू 1 होता है आपके पास 70 और प्लस 1 इंटू 70 70 और प्लस 1 इंटू 1 इज 1, ये लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास 4900, तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो 70 प्लस 70 140, तो ये हो गया आपके पास 140, ठीक, और प्लस में क्या है 1 है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से होगा 4900 और प्लस 140 प्लस 1 होता है आपके पास 141। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है ना, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो 4900 एंड प्लस 141, चलिए ऐड करते हैं। 0 प्लस 1 इज 1, 4 प्लस 0 इज 4, 9 प्लस 1 इज 10, 1 जाएगा, 4 प्लस 1 इज 5, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे आपके पास 5041। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ गया आपके पास 5041, ठीक। चलो सो यहाँ से 71 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 5041। अब हम कैलकुलेटर से आपको बच्चों आंसर चेक करा देते हैं। 71 इंटू 71 5041 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। सो आप लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। चलो नाउ अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ओके, पार्ट 6। सो पार्ट 6 में बच्चों इसने पूछा 46 का स्क्वायर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 46 को हम सबसे पहले लिखेंगे 40 और प्लस 6, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 40 प्लस 6 और इनटू 40 प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब कुछ नहीं करना है, इस 40 को लेके पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 40 इंटू इन द ब्रैकेट 40 प्लस 6। उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ कॉपी कर लेंगे बच्चों और इस 6 को लेके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 इंटू 40 प्लस 6। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 40 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 40 इंटू 40, फिर ये वाले प्लस को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे और 40 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 40 इंटू 6 और फिर प्लस, अब ये 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 6 इंटू 40 और प्लस
अब 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 6 इंटू 6, ये लीजिए कितना आसान है। नाउ स्टूडेंट्स 4 4 जा होता है 16, और 0 0 2 0 यहाँ उतार देंगे भाई, 14 टू 40 1600 हो जाएगा, आपको पता है। अब प्लस देखो 6 4 जा होता है 24, और ये वाला 0 यहाँ कॉपी कर देंगे, जितने 0 उतने कॉपी कर देते हैं, ठीक। प्लस 6 4 जा होता है 24, और ये वाला 0 यहाँ कॉपी कर देंगे, 6 6 जा होता है 36, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ध्यान देंगे बच्चे, तो यहाँ पर 1600 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 होता है 8, और 2 प्लस 2 होता है 4, 480, और प्लस हो गया 36, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आप क्या करोगे, यहां से आ जाएगा आपके पास, देखो 1600 तो चलो अभी ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को बच्चों आप सम कर दोगे, तो देखो 6 प्लस 0 होता है आपके पास 6, और 3 प्लस 8 होता है 11, 1 चला जाएगा 4 के पास, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। नाउ 1600 और प्लस 1600 और प्लस 516, ओके स्टूडेंट्स, ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 0 होता है 6, 1 प्लस 0 होता है 1, 6 प्लस 5 11, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 होता है 2, यानी कि आंसर आ गया 2116। सो 2116, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका जो 46 का स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है ना, तो ये जो 46 का स्क्वायर है ये इस इक्वल आ गया किसके, 2116 के। अब आपको मैं कैलकुलेटर से आंसर चेक करा देता हूँ, ये लीजिए 46 का स्क्वायर यानी कि 46 इंटू 46, ये लीजिए 2116। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, फटाफट कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6 14 16 18। तो ये आपको कुछ नंबर्स दिए हुए, इन नंबर्स के साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने वाले रिमेनिंग 2 नंबर्स आपको लिखने हैं। आपको पता है 3 नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके पहले की वीडियोस प्लीज देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करो जरा। जो 3 नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं वो नंबर होते हैं आपके 2m, नेक्स्ट नंबर होता है आपका m² - 1, ओके स्टूडेंट्स, m² - 1, और नेक्स्ट नंबर जो होता है वो होता है आपका m² + 1, ओके स्टूडेंट्स। तो ये 3 नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक, मैं लिख देता हूं, ये आपका फर्स्ट नंबर होता है 2m, ये होता है आपका सेकंड नंबर m² - 1, और ये होता है आपका थर्ड नंबर। ये मिलके पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया रहता है, जैसे फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो दिया रहता है नंबर 6, ठीक, उसको आप एक बार क्या करोगे, ध्यान सुनो, उसको एक बार आप 6 के इक्वल रखोगे, सॉरी 2m के इक्वल रखोगे, उसको एक बार m² - 1 के इक्वल रखोगे, और जो दिया गया नंबर उसको m² + 1 के इक्वल रखोगे, ठीक। तो 3 केसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और सुनिए, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर है 2m m² - 1 m² + 1, उसमें m एक नेचुरल नंबर होता है, सुन लीजिए ध्यान से, m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, या आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर बोल दो, या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, या क्या बोल दो आप इसको, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सब है बस आपके पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि कहने का मतलब है कि जो m की वैल्यू आनी चाहिए वो या तो नेचुरल नंबर आना चाहिए या तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे m का वैल्यू 1 नहीं आना चाहिए, 1 एक नेचुरल नंबर, लेकिन m का वैल्यू 1 नहीं होता है, ठीक है। तो m इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक, यानी कि m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो जवाब है m की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 5 हो सकती है, या तो 6 हो सकती है, एंड सो ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये m की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अब मैं डॉट डॉट लगा के छोड़ दे रहा हूँ, आप समझ जाना, 5 6 7 8 9 10 ये सब होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है वही आपको बताऊंगा। सुनो, परेशान ना हो। सबसे पहले आप इसमें लगाते हो केस नंबर 1। देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम दिए गए नंबर को सबसे पहले 2m के इक्वल रखते हैं और वहां से m की वैल्यू निकालते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। सो 2m इज इक्वल्स टू, हमने 6 रखा, ठीक, 2m का मतलब होता है 2 इंटू एम इज इक्वल्स टू 6, 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, यानी कि m इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, 3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हो तो गया, ठीक। m की वैल्यू 3 हो गई, 3 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, और 3 एक नेचुरल नंबर भी है, बहुत बढ़िया, यानी कि m तो आ गया। यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपने अज्यूम किया है कि 2m कितना है, 6 है, वो आपने सही अज्यूम किया है। अब हम निकालेंगे यहाँ से सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने तो m² - 1 = 6, भाई ये मैं बता रहा हूँ कि ये केस भी चेक करना है।
ठीक है, ये केसेस आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। अभी मैं ये वाला केस बस चेक कर रहा हूं कि 2m इज इक्वल टू 6 रखने के बाद नंबर्स तो आपके वही रहेंगे, कौन कौन से, 2m, नेक्स्ट नंबर क्या होगा एम स्क्वायर माइनस वन, और नेक्स्ट नंबर क्या होता है एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब सुनो, 2m को आपने 6 बोल दिया, अब हम निकालेंगे एम स्क्वायर माइनस वन। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि एम स्क्वायर माइनस वन 6 है, नहीं भाई, वो अभी इन दोनों को मत देखो, आप छोड़ो। ठीक, 2m को आपने 6 माना, एम स्क्वायर माइनस वन अब निकाल लो। तो एम स्क्वायर माइनस वन कैसे निकालोगे बताओ, एम कितना आ रहा है 3, तो एम का स्क्वायर करना है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस वन। अब 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 9, और 9 माइनस वन कितना होता है 8। तो कहने का मतलब है जो नेक्स्ट नंबर आ गया वो 8 आ गया। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक, मैं लिखता भी चल रहा हूँ यहाँ पे, देख लो 2m को आपने कितना बोला था 6, और एम स्क्वायर माइनस वन कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, तो 2 नंबर आ गए। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर हम निकालेंगे कैसे, एम स्क्वायर प्लस वन से। ठीक है, तो m कितना है आपके पास 3, तो 3 स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 स्क्वायर होता है बच्चों 9, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। ये लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो हमारे पास आ गया एम स्क्वायर प्लस वन कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि 6, 8 और 10 ये आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। कभी कभी गलती से मेरे मुंह से पाइथागोरस निकल जाता है, कोई बात नहीं, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या होता है वो आप समझो, शायद कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो, तो मैं आपको बता दूं आपका आंसर आ चुका है 6, 8 और 10। इसके मतलब ये होता है कि जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा, ये जो रिमेनिंग नंबर जो सबसे बड़ा होगा, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा कौन है 6, 8, 10 में 10, तो उसका जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये लो, ठीक, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में 100 आ जाएगा, 36 हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब आप देख सकते हो लेफ्ट में भी 100 आ रहा है, और 36 प्लस 64 कितना होता है 100 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक, तो आपके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6, 8, 10, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर है। अब इसका मीनिंग राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ये इस तरीके से, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है, ये 90 एंगल का सिंबल है, यानी कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करिए, 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये होता है आपका बेस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सुनो, तो ये जो पाइथागोरस वाले ट्रिपलेट वाले नंबर होते हैं इसमें जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो होता है हाइपो, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में वो हाइपो होता है, यानी कि ये हो गया हाइपो। ठीक, और अब आप 6 को बेस बना सकते हो, 8 को आप परपेंडिकुलर, या 8 को आप बेस बना सकते हो 6 को परपेंडिकुलर। मतलब समझो, बेस को आप 8 रख सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं, 6 को आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो, या वाइस वर्सा, मतलब यहां 6 ले सकते हो और यहां 8 ले सकते हो, समझे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले नंबर, पाइथागोरन ट्रिपलेट वाले नंबर क्या करते हैं, तो जवाब है ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को दिखाते हैं। तो सपोज ये 6 है और ये है आपका 8। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो का जो स्क्वायर होता है, ठीक, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, हाइपो कितना है 10 है ना, तो हाइपो का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं हम, एच का स्क्वायर, एच का मतलब हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बी का मतलब बेस। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट वाले नंबर पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके बेस का स्क्वायर करके सम कर दो, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो ध्यान दो बच्चों, यहां पे जब आप आओगे, ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला कि अभी आपने बस केस नंबर 1 सॉल्व किया, आपका आंसर आ चुका है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन केस 2 और केस 3 के लिए जरूर चेक कर लें, हमेशा आदत डालो ऐसी, अभी क्यों है पता चलेगा, रुक जाओ। तो केस नंबर 2 अब हम चेक कर रहे हैं। क्या मैंने आपको बताया कि केस नंबर 2 में आपको क्या करना होता है कि जो सेकंड नंबर है आपका, नंबर्स कौन कौन से होते हैं 2m, नेक्स्ट नंबर होता है आपका क्या एम स्क्वायर माइनस वन, और नेक्स्ट नंबर होता है आपके पास क्या एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस में आप क्या करोगे, अभी 2m को हमने किसके इक्वल रखा था, दिए गए नंबर 6 के इक्वल। ठीक, अब आप किसको रखोगे, एम स्क्वायर माइनस वन को 6 के इक्वल रखोगे। ठीक, सो एम स्क्वायर माइनस वन को हम 6 के इक्वल रखेंगे, यहां से m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब सुनो, m की वैल्यू निकालते टाइम एक बात आपको पता होनी चाहिए। क्या सर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आपके पास एम स्क्वायर के सामने कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, जैसे कि 9,
9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। अब पावर को छोड़ दो आप, दोनों में पावर 2 2 है, बेस सेम हो जाएंगे, यानी कि एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और दिखाऊं एग्जांपल, जैसे कि m का स्क्वायर कितना है, 25 लिखा हुआ है, ऐसा आ गया सॉल्व करते करते। तो m का स्क्वायर बराबर 25 को आप क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर। तो यानी कि m स्क्वायर के सामने अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तभी m की वैल्यू आएगी, एक इंटीजर या नेचुरल नंबर, वरना m की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है यहाँ पे। अब सुनो, मान लो ऐसा आ जाए, m स्क्वायर बराबर 11 आ गया, लो अब बताओ एम स्क्वायर की वैल्यू क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए एम की वैल्यू नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब वापस लौट के आओ, तो एम स्क्वायर -1 को 6 के इक्वल रखा इसको, ठीक। अब -1 राइट में जाएगा, तो यहां से हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 + 1, -1 राइट में गया तो 6 + 1, यहां से होगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 + 1 कितना होता है, 7। अब सुनो बच्चों, क्या बताया था अभी मैंने आपको कि एम स्क्वायर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, भाई 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी ना है, 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब m की, m कैन नॉट बी, m हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, n कैन नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। m कैन नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर, m पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, या तो m नेचुरल नंबर नहीं, कुछ भी लिख दो आप, m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो m की वैल्यू ही जब पॉसिबल नहीं है, और आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि m क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या चल रहा है, ये आप स्क्वायर रूट निकालते टाइम पढ़ोगे, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा कुछ ना कुछ, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा एम का वैल्यू, वो हम निकालना बाद में सिखाएंगे, निकालना नहीं है भाई आपको। अगर एम स्क्वायर के सामने परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो एम की वैल्यू नहीं आएगी, और छोड़ देंगे इस केस को, छोड़ दिया। अब थर्ड वाला केस करो, ये वाला क्या करोगे, अब हम केस नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। और एक बात बता दूं, एग्जाम में जब कोई भी केस लगा के, अगर आपका फर्स्ट केस लगा के आंसर आ गया तो आगे करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस सिखा रहा हूं, क्यों सिखा रहा हूं ये बात अभी आपको आगे चल के पता चलेगी, ठीक। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 रखो, 1 राइट में जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 - 1, तो यहां से आएगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 - 1 कितना होता है, 5। अब बताओ 5 क्या है, नॉन परफेक्ट है, 5 भाई किसी नंबर का 5 स्क्वायर नंबर थोड़ी ना है, ठीक। तो इसका मतलब m नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, या m पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता, m पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, लिख दो कॉपी में, m कैन नॉट बी इंटीजर, या m कैन नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर, या m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, ठीक है, सीधी साफ बात है, लिख दो m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। तो m नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है, तो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। यानी कि आपको यही तो कह रहा हूं भाई, तीनों में से किसी एक केस से आंसर आएगा, पहले वाले से ही आंसर आ गया था, बट दोनों केसेस के इससे ही आपका आंसर आ गया था, बट मैंने ये दोनों आपको लगा के दिखाए, ठीक। तो बहरहाल आपका आंसर क्या है, 6, 8 और 10। अब हम करेंगे पार्ट 2, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या पता फर्स्ट केस से आंसर ना आए, सेकंड से आए, हो सकता है, दिखाता हूं। तो बच्चों सेकंड केस में पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक नंबर दिया हुआ आपको 14, ठीक। तो नेक्स्ट 2 हमको यहां पे निकालने हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो देखते हैं क्या होता है। तो सेकंड पार्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, नंबर दिया है आपके पास 14, तो आपका क्या क्या करोगे आप, आपको पता है, एक बार हम क्या करेंगे 2m को रखेंगे 14 के इक्वल, नेक्स्ट हम करेंगे m स्क्वायर -1 को 14 के इक्वल, और नेक्स्ट हम करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 को 14 के इक्वल, ठीक। अब सुनो, ये दोनों मैं आपको पहले करके दिखा दे रहा हूँ, समझो, ठीक है। केस 2 ये आपका फर्स्ट केस होता है, ठीक, ये आपका सेकंड केस होता है, ये आपका थर्ड केस होता है। केस सेकंड थर्ड इस बार मैं पहले करके दिखा दे रहा हूँ। तो केस 2 देखो, केस 2 में एम स्क्वायर -1 को अगर आप 14 रखोगे, ठीक, -1 राइट में जाएगा बच्चों, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 14 + 1 हो जाएगा, ठीक भाई, -1 राइट में जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 + 1 होता है 15। अब सुनो, 15 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो नॉन परफेक्ट हो गया, ठीक, नॉन परफेक्ट हो गया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, तो m की वैल्यू पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी, m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर लिख के छोड़ देंगे, m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, ठीक। केस नंबर 3 देख लीजिए बच्चों फटाफट, अगर हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 को 14 के इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स, तो +1 राइट में जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 - 1, यानी कि 14 - 1 कितना होता है, 13 होता है, ठीक। तो इस तरीके से एम स्क्वायर की वैल्यू जो है बच्चों कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई, 13 आ गई, ओके। कितनी आ गई यहाँ से, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो मैंने आपको क्या बताया कि एम स्क्वायर की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो क्या है, वो अगर नॉन परफेक्ट है, तो चेक कर लो, नॉन परफेक्ट भाई 13 क्या है, नॉन
13 भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। ठीक, तो कहने का मतलब है कि m नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इन दीज टू केसेस m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। ठीक, तो इन दीज टू केसेस, इन दोनों केसेस में m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों केस से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो अब बचा कौन सा, अब फर्स्ट केस बचा, तो केस फर्स्ट से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2m को हम किसके इक्वल रखेंगे, 14 के इक्वल रखेंगे। ठीक, अब सुनो, यहां से 2m का मतलब हो गया 2 इंटू एम इज इक्वल्स टू 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। नाउ यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 7, 1/1 कितना होता है 7, तो m कितना आ गया 7। ओके स्टूडेंट्स, जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो 7 क्या है, 7 इज अ नेचुरल नंबर और 1 से बड़ा भी है। मैंने आपको बताया था कि m का जो वैल्यू होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, तो m वैलिड है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट नंबर है 2m होता है, सेकंड नंबर जो होता है वो क्या होता है एम स्क्वायर माइनस 1 होता है, और थर्ड नंबर जो होता है वो क्या होता है एम स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2m को आपने बोल दिया था क्या 14 था, वो आप लेके चले थे, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 14 हो गया। नेक्स्ट नंबर अब आप निकालोगे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 तो 14, अरे नहीं भाई, निकालोगे m की वैल्यू निकालने के बाद एम स्क्वायर माइनस 1 निकालोगे, तो केस चेक करा रहे थे हम आपको, है ना, तो ये चीज मत देखने लगना। अब हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, ओके। नाउ सो सेकंड नंबर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब m की जगह क्या रखोगे आप, m की वैल्यू कितनी है ये 7, तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, भाई m का स्क्वायर है ना, तो m की जगह 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 यानी कि 49, तो 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 48। तो कहने का मतलब है एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी, ये देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 49 आ गई। ठीक, तो जो सेकंड नंबर है वो क्या है आपके 49 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, 48 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो सेकंड नंबर है वो क्या है आपके पास 48 है। अब थर्ड नंबर हम निकालेंगे। ठीक, एम स्क्वायर प्लस 1, आइए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, चलिए। यहीं पे निकाल लेते हैं, चलिए। एम स्क्वायर और प्लस 1 अगर आप निकालोगे तो m की जगह आप कितना रखोगे 7, यानी कि 7 का स्क्वायर और प्लस 1। अब बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और प्लस 1, 49 प्लस 1 कितना होता है बच्चों आपके पास 50 होता है। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका थर्ड नंबर है वो क्या आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक, यानी कि जो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर है वो क्या है 14 है, 48 है और 50 है। तो ये रहा आपका आंसर, इस पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि कौन कौन से नंबर है चेक कर लीजिए, 14, 48 और 50, 14, 48 और 50। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये 90 डिग्री है। ठीक, ट्राइंगल का नाम सपोज ABC है। ठीक है स्टूडेंट, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये जो साइड है इसकी लेंथ 50 यूनिट्स होगी, इसका बेस होगा 14 यूनिट्स और इसका परपेंडिकुलर होगा कितना 48 यूनिट्स। ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स, और सुनो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही होगी, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी कि 50 का जो स्क्वायर है, यानी कि सबसे बड़े वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा होगा, यानी कि 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर और प्लस 48 के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा होगा। देख लो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 बाई 15 टू 50 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और प्लस 48 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, 48 इंटू 48 कर लो, या आप उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38। नाउ 4 8 जा होता है 32, जाएगा 3, 4 3 जा 4 4 जा 16 प्लस 3 19। ये लीजिए 4 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा 2 00 कितना आ गया 2004 हो गया। नाउ 2004 में 196 ऐड करोगे आपको 2500 मिल जाएगा। 2004 में अगर आप क्या ऐड करोगे 196 ऐड करोगे, देखते हैं क्या मिलता है। 6 प्लस 4 10 बन जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, 9 प्लस 1 इज 10 बन जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, ओके एंड 2। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी चेक इट अगेन। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से शायद मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई मेरे से। ओके, नाउ इसको चेक करते हैं। यस, कुछ मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो गई। 48 इंटू 48 अगर आप करोगे बच्चों, ओके, सो नंबर आपके क्या थे 14, 48 और 50। ठीक है, चलो 8 8 जा 64 होता है, तो यहाँ 6 चला गया। ठीक, यहाँ क्या चला गया था आपके पास, यहाँ 6 चला गया। अब देखो 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 होता है, फिर इंटू 4 8 जा 32, 3 जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 4 8 प्लस 2 इज 10 बन जाएगा, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 प्लस 1 12 प्लस 1 होता है आपके पास 13। यहाँ गलती हो गई थी, बन जाएगा 2, यानी कि 2304 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, इसको आप ठीक कर लो।
2304, 48 का स्क्वायर 2304। ओके स्टूडेंट्स, सो 2304। नाउ अब 2304 में अगर आप ऐड करोगे किसको, 196 को, चलो ऐड करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6 + 4 10, बन जाएगा 9 + 1 10, बन जाएगा 3 + 1 4 + 1 5। लीजिए कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड तो था ही 2500 और राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 2500, यानी कि ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट यही तो कहता है कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर आपके 14, 48 और 50। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, ठीक। सो नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास 16। अब 16 के लिए चेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए आ जाइए, तो ये देखिए ये 16 है आपके पास, ये मेरे ख्याल से पार्ट 3 है, ठीक है। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं बुक में देख लेता हूँ। थर्ड पार्ट आपका 16 है, तो 16 के साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर हमको, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर हमको निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 2m को 16 के इक्वल रखेंगे, ठीक। फिर हम m स्क्वायर माइनस 1 को 16 के इक्वल रखेंगे, फिर हम m स्क्वायर प्लस 1 को 16 के इक्वल रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको दिखा दूं, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 से आपका आंसर नहीं आएगा, चेक कर लो, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप 16 रखोगे, -1 राइट में जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 + 1 हो जाएगा, 16 + 1 17 होता है, m स्क्वायर बराबर 17। 17 क्या है, नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, इसका मतलब है कि m की पॉजिटिव वैल्यू या m एक पॉजिटिव इंटीजर, या सिंपल बातों में बोले तो m नेचुरल नंबर नहीं होगा यहाँ पर। इसी तरीके से ये हमने केस 2 आपको करके दिखाया, इसी तरीके से आपका केस नंबर 3 भी यहाँ वैलिड नहीं होगा, देख सकते हो आप, क्योंकि m स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप रखोगे किसके 16 के इक्वल, तो 1 जाएगा राइट में, तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 - 1 होता है 15, यानी कि m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। अब 15 क्या है आपका, नॉन परफेक्ट है, क्या है, नॉन परफेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो 15 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है m नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इन दोनों केसेस में m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, इसलिए हम इन दोनों केसेस को छोड़ देंगे, ठीक है, और केस नंबर 1 से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। सो 2m इज इक्वल्स टू 16 है, 2m का मतलब होता है 2 × m इज इक्वल्स टू 16। नाउ 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो आएगा 16/2, 2 1 = 2 होता है, 2 8 = 8/1 8 होता है, यानी कि m की वैल्यू 8 आ गई, जो कि एक नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1 है, तो m एक नेचुरल नंबर भी है और 1 से ग्रेटर भी है, ठीक, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट नंबर होता है आपका 2m, जो कि आपने 16 मान लिया था। नाउ सेकंड नंबर होता है आपका क्या, m स्क्वायर -1, और थर्ड नंबर होता है आपका m स्क्वायर प्लस 1। इसको मत देखो, अब आपकी m की वैल्यू आ चुकी है, तो आप निकालोगे क्या, m स्क्वायर -1। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो सेकंड नंबर है वो क्या है, m स्क्वायर -1। चलो, तो m की जगह आप क्या रखोगे 8, सो 8 का स्क्वायर -1। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 - 1 कितना होता है 63 होता है, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ तो m स्क्वायर -1 कितना हो गया आपके पास, नेक्स्ट नंबर हो गया 63, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास शायद 65 आना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक। सो m स्क्वायर और +1 निकालेंगे, है ना, नेक्स्ट नंबर यही है, तो m का स्क्वायर यानी कि m की जगह 8, सो 8 का स्क्वायर और +1 करेंगे इस बार, -1 की जगह +1, ठीक है, m स्क्वायर +1 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 1 होता है बच्चों 65, तो इस तरीके से m स्क्वायर +1 हो गया आपके पास 65, यानी कि आपके पास जो नंबर मिले वो मिले आपके पास ये तीनों 16, 60, कलर मत देखना, ये गलती से व्हाइट कलर से लिख दिया है, 16, 63 और 65। अब इसका मीनिंग क्या है, 16, 63 और 65, ये देखिए बच्चों 16, 63 एंड 65 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट वाला साइड क्या रहा होगा 65, यही हाइपोटेनस रहा होगा, और बेस रहा होगा 16 और परपेंडिकुलर रहा होगा 63, या आप बोल सकते हो कि बेस रहा होगा 63 और परपेंडिकुलर रहा होगा 16, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करेंगे, यानी कि हाइपो का जो स्क्वायर होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि 63 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको हम कौन से रूल से निकालेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास, जिसको नहीं आता है 65 × 65 कर लो, वैसे निकाल लो, ठीक, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसको हम a × a + 1 × 100 + 5 वाले रूल से निकालेंगे। a कितना है यहाँ 6, तो a + 1 कितना होगा 7, इंटू में 100 और प्लस क्या करेंगे 25, ठीक है, यहाँ से, तो 6 7 42, 42 100 और प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 4200 और प्लस 25, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4200
25, ये लीजिए। तो 65 का स्क्वायर हो गया 4225, ठीक। तो 65 का स्क्वायर हो गया, ये 65 का स्क्वायर 4225 इज इक्वल्स टू अब 63 का स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 63 इंटू 63, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा होता है 18 इंटू 6 3 ज़ा होता है 18, 1 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, 9 8 प्लस 8 16 बन जाएगा यहाँ, 7 प्लस 2 9 और आ गया 3, 3969। ओके, सो 3969 हो गया कौन, 63 का स्क्वायर। और प्लस 16 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 256 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4225 आना चाहिए। सो 3969 और प्लस 256 यदि आप करोगे तो देखते हैं कितना आता है। 9 प्लस 6 होता है 15 बन जाएगा, 6 प्लस 1 होता है 7, 7 प्लस 5 12 बन जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 बन जाएगा। ये लीजिए, ऐड करने पे कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 4225 था, राइट हैंड साइड इन दोनों को ऐड करके भी कितना आ रहा है 4225, यानी कि ये जो तीनों नंबर हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं है, यस लास्ट पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आपको बच्चों दिया हुआ है 18, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट केस से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। 2m को हम 18 रखेंगे, सेकंड केस वैलिड नहीं होगा क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम 18 रखेंगे, माइनस 1 राइट में जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 प्लस 1 होगा, यानी कि m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 होगा बच्चों। सही है, अब 19 क्या हो गया, नॉन परफेक्ट हो गया। लो, तो 19 अगर आपके पास बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, तो m एक नेचुरल नंबर हो नहीं सकता। केस 3 से भी ये क्वेश्चन आए तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। इसी तरीके से केस 3 में m स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप 18, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बार बार सारे केस क्यों दिखाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हैं। भैया सुनो, जरा एग्जाम्पल वाला देख के आओ जाके, तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कराते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, आर डी शर्मा में मिल जाएगा, ठीक। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए पूछता है वो, जाके देखिए वीडियो तो पता चलेगा मैं क्यों करा रहा हूँ। ये 1 इधर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 माइनस 1। ओके, कुछ लोग बुरा मान गए होंगे, बुरा मत मानना भाई, ठीक। 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17। ओके, नाउ तो यहाँ से देखो 17 भी क्या है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो m की वैल्यू आ नहीं सकती। तो इन दोनों केस में m कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। तो केस नंबर 1 से ही हम सवाल को कर लेंगे। सो 2m इज इक्वल्स टू 18। नाउ 2m का मतलब 2 इंटू m इज इक्वल्स टू 18, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो m की वैल्यू आ जाएगी 18 बाई 2, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 9 ज़ा 18, 9 अपॉन 1 9, यानी कि m की वैल्यू आ गई है 9। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर था आपका क्या 2m, नेक्स्ट नंबर होता है आपके पास m स्क्वायर माइनस 1, नेक्स्ट नंबर होता है आपके पास m स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो 2m कितना है आपके पास, 2m 18 था, सही है ना, 2m तो 18 था, और m स्क्वायर माइनस 1 हम लोग निकाल लेंगे। सो m स्क्वायर माइनस 1 हम लोग निकाल लेंगे। m कितना है बच्चों 9 है, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80 आ गया, ये लो, ठीक। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1, वो आ जाएगा 82। देखो m की जगह 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर होता है 81 और प्लस 1, सो आंसर आ जाएगा कितना 82, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 80 हो गया, और m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 82 हो गया। तो इस तरीके से आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर कौन से हो गए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 18, 80 और 82। अब इस बात का मतलब क्या है, इसका मीनिंग, ठीक। जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं 18, 80 और 82, इसका मीनिंग क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कोई रहा होगा, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा, यानी कि हाइपोटेनस 82 यूनिट्स रहा होगा, और बेस कितना रहा होगा इसका, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो बेस 18 रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपका जो है परपेंडिकुलर 80 रहा होगा, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि हाइपो का जो स्क्वायर होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका जो स्क्वायर रहा होगा वो रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल रहा होगा, यानी कि 80 स्क्वायर और प्लस 18 के स्क्वायर के सम के इक्वल रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब आप इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, मैं फटाफट सॉल्व कर ले रहा हूँ, है ना। चलो, तो 82 का स्क्वायर कितना होगा 82 इंटू 82, ठीक, कर लेना आप खुद से। 6724 हो गया 82 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर हो जाता है 6400 और प्लस 18 का स्क्वायर 324 आई थिंक होता है, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, वैसे आपको याद होना चाहिए, मुझे भी याद होना चाहिए, यस बिल्कुल, ठीक है 324। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, चेक कर लो, 6724 लेफ्ट में है, राइट में भी यही आना चाहिए ऑब्वियसली, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6024, यानी कि जो सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर है वो रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, यानी कि तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट को बना रहे हैं या पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। किसी भी एक्सरसाइज को देखने से पहले उसके वीडियोस जरूर देख लिया करिए, इंट्रोडक्शन, जहां हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ट्राई दिस, डू दिस, उसको कराते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।